सेहत है तो सब कुछ है। दोस्तों, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हमारी लाइफ को बिगाड़ कर रख देती है। ये और घातक तब हो जाती है जब ये हमारे शरीर के किसी खास हिस्से को टारगेट करती है। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर की, जो कि आमतौर पर महिलाओं में पाया जाता है। आज भारत में ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित महिलाओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसी समस्या से निपटने के लिए आपके लिए लेकर आए हैं पेशेंट एजुकेशन सीरीज ऑन कैंसर। आज इस कोशिश में हमारा साथ देंगी डॉक्टर राधा रानी घोष, जो देश की एक जानी मानी ऑन्कोलॉजिस्ट है। डॉक्टर राधा, वेलकम टू द शो। थैंक यू। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले ये बताइए कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है? ब्रेस्ट कैंसर इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर विच अफेक्ट्स बेसिकली जो स्तन होता है उसके गांठ होती है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि कैंसर ये बेसिकली हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं या सेल्स जिसको हम लोग कहते हैं, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, इसका अनियंत्रित जो विकास होता है उसी को हम लोग कैंसर कहते हैं। हर साल कितनी महिलाएं हैं जो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती हैं? कोई एक समय आप देखेंगे तो इंडिया में भारतीय महिलाओं में करीब 1,15,000 के आसपास महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से डायग्नोज होती हैं। इसमें से भी 50 से 70% मरीज एडवांस स्टेज में ही इलाज के लिए आती हैं। डॉक्टर, ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? हम लोग एक्चुअली जब रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो हम लोग कुछ मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल कहते हैं। तो एज, बढ़ते एज के साथ इस बीमारी का होना रिस्क बढ़ जाता है। इंडिया में देखेंगे तो 50 साल के उम्र के बाद ये रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। ये अमेरिका के काउंटर पार्ट्स में वहाँ पे थोड़ा सा और लेट दिखता है स्तन कैंसर। इंडियन वुमेन में स्तन कैंसर थोड़ा जल्दी हो जाता है। सेकेंडली, लाइक आई सेड, अर्ली मेनार्की, लेट मेनोपॉज, ब्रेस्ट कैंसर्स आर हार्मोन डिपेंडेंट, सम ऑफ देम। तो अगर माहवारी जल्दी होती है और महीना बहुत देर से बंद होता है, हार्मोन्स काफ़ी देर तक एक्ट करता है एक महिला के जीवन काल में, तो ये स्तन कैंसर बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा जिन औरतों को बच्चे नहीं होते या जिन्होंने अपने बच्चों को स्तनपान नहीं कराया, उनमें भी ये कैंसर बनने का संभावना होता है। इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर ओबेसिटी डिपेंडेंट होता है, यानी कि जो फैट सेल्स होती हैं अपने शरीर में, वो भी ये ईस्ट्रोजन यानी कि जो फीमेल हार्मोन है वो सिक्रीट करती हैं। तो डेली एक्सरसाइज एक बहुत बड़ा कारण होता है, जो आज के ज़माने में हम लोगों का इतना सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, बैठे बैठे काम करना और फिज़िकल एक्सरसाइज कम करना, इससे भी स्तन कैंसर होने का संभावना है। और किसी का अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करना भी ज़रूरी हो जाता है। क्या ब्रेस्ट कैंसर का इलाज हो सकता है, और अगर हाँ तो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस कौन से हैं? स्तन का कैंसर जो है ये बिल्कुल ठीक होने वाला बीमारी है और आज के ज़माने में इतनी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं कि ये बिल्कुल क्योरेबल डिज़ीज़ है। आजकल काफ़ी अच्छे टेस्ट्स आ गए हैं, उपलब्ध है। वो ब्लड टेस्ट के द्वारा ही पता चल जाता है कि ये जेनेटिक डिफेक्ट फैमिलीज़ में है कि नहीं। तो किसी की फैमिली में अगर ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर का हिस्ट्री होता है तो, या महिला सदस्य इस बीमारी से पीड़ित होती हैं, तो उन लोगों को हम लोग ये जेनेटिक टेस्ट BRCA1 और BRCA2 के लिए बताते हैं। ये आज के ज़माने में इंडिया में भी उपलब्ध है, यहाँ इलाहाबाद में भी उपलब्ध हो जाता है। और थोड़ा सा टेस्ट महंगा है, लेकिन स्टिल यू कैन आइडेंटिफाई दिस जेनेटिक डिफेक्ट एंड कीप दिस पेशेंट्स अंडर सर्विलेंस। और ये हाई रिस्क ग्रुप में आ जाता है तो हम लोग आइडेंटिफाई आज के ज़माने में कर सकते हैं कि इन औरतों को या लड़कियों को आगे चल के स्तन या ओवेरियन कैंसर होने का संभावना है कि नहीं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस।